हाँ तो प्यारे मित्रों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल अनूप स्टडी में। दोस्तों इस वीडियो में हम लोग शुरू करने वाले हैं 16 नंबर क्वेश्चन से। पिछले वीडियो में 1 से 15 नंबर के क्वेश्चन को सॉल्व किए। अब हम लोग शुरू करते हैं 15 से आगे 16 नंबर की तरफ बढ़ते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए 16 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है कि एक आदर्श गैस का दाब P तथा उसके एकांक आयतन की गतिज ऊर्जा E में परस्पर संबंध होता है। तो ये लोग हम लोग थ्योरी में ही क्या किए हैं, इसका संबंध को स्थापित कर चुके हैं। जो 16 नंबर क्वेश्चन है वो पूछ रहा है P और किसमें E में संबंध पूछ रहा है। तो हम लोग डेरिवेटिव करके निकाले हैं क्या कि जो P होता है किसके बराबर होता है, तो 2/3 E। यही रिलेशन है ना हम लोग का P और गतिज ऊर्जा E के बीच। तो चलिए ऑप्शन को मैच कराते हैं कि कौन सा ऑप्शन इससे मैच करता है। तो देखिए आपका ऑप्शन नंबर डी P बराबर 2/3 E मैच कर रहा है। तो 16 नंबर का ऑप्शन क्या होगा आपका, करेक्ट हो जाएगा। P और E के बीच संबंध पूछ रहा है तो P और E के बीच संबंध क्या होता है, P बराबर 2/3 E। P क्या है, दाब है, E क्या है, गतिज ऊर्जा है। इतनी बात समझ में आई। चलिए चलते हैं अगला क्वेश्चन। 17 नंबर का क्वेश्चन सुनिएगा। ऑक्सीजन तथा हाइड्रोजन समान ताप पर हैं। ऑक्सीजन के अणुओं की गतिज ऊर्जा हाइड्रोजन के अणुओं की गतिज ऊर्जा की होगी कितनी, 16 गुनी होगी, 4 गुनी होगी, बराबर होगी या 1/4 होगी। देखिए जो गतिज ऊर्जा होती है, 17 नंबर का क्वेश्चन समझिए। जो गतिज ऊर्जा होती है किस पे निर्भर करती है, किस पे निर्भर करती है, ताप पे। हम लोग पढ़ चुके हैं किस निर्भर करती है, ताप। यहाँ पे ताप समान की बात कर रहे हैं, यानी जो ताप है वो समान है तो इसका मतलब जो गतिज ऊर्जा भी होगी वो क्या होगी, समान होगी। यदि ताप में डिफरेंस होता तब जो गतिज ऊर्जा होती उसमें भी कुछ डिफरेंस आते। तो यहाँ पे ताप समान है, करे समान ताप पर हैं तो उनकी गतिज ऊर्जा क्या होगी, तो बराबर होगी। यानी इसका ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा आपका, सही हो जाएगा। यानी 17 का ऑप्शन नंबर सी क्या होगा, सही हो जाएगा। सब बातें समझ में आ रही है ना। चलिए देखते हैं 19 नंबर का सवाल क्या कह रहा है, समझिए। कह रहा है कि 19 नंबर नहीं 18 नंबर सुनिए। कह रहा है कि यदि, यानी 18 नंबर, ठीक ना, 16 17 18 यदि गैस का आयतन स्थिर बनाए रखा जाए तो ताप बढ़ाने पर गैस का दाब क्या होगा, स्थिर बना रहेगा, बढ़ जाएगा, घट जाएगा, या बढ़ेगा, घटेगा, या गैस की प्रवृत्ति पर निर्भर करेगा। देखिए कह रहा है यदि किसी भी पात्र हो और यदि उसका आयतन समान रखा जाए, आयतन समान रखा जाए और बढ़ाया जाए, ताप को बढ़ाने की बात कर रहे हैं ना, हाँ, ताप को बढ़ाया जाए तो इस पे दाब क्या होगा। तो इसमें मान लीजिए यही कोई ठोस है तो इसमें मान लीजिए इसके कण होंगे, ठीक, कण होंगे, और यदि इसको ताप देते हम लोग, इसको ताप देते यहाँ से, तो क्या होता, इन कणों की गतिज ऊर्जा बढ़ती और ये क्या होते, ये इसकी दीवारों पे क्या करेंगे, दाब डालेंगे, तो इसमें क्या होगा, धीरे धीरे प्रसार होगा, मतलब थोड़ा सा बढ़ जाएगा। यही होगा ना, ताप देने पे ये थोड़ा सा क्या होगा, बढ़ जाएगा। लेकिन कह रहा है कि इसका आयतन स्थिर रखा जाए, मतलब इसका आयतन बढ़ ना पाए और ताप दे तब क्या होगा, तो ताप देंगे तो इनकी गतिज ऊर्जा और ये दीवारों पे और ज्यादा प्रेशर देंगे इन्हीं, और इसका ताप हम लोग क्या कर दिए हैं, स्थिर कर दिए हैं। इसका मतलब इस पे और ज्यादा क्या होगा, दाब का मान बढ़ता जाएगा, क्या होगा, दाब का मान बढ़ता जाएगा। तो आपसे क्या, तो इसका ऑप्शन नंबर आप लोग कौन सा मार देंगे, ताप स्थिर रखेंगे तो क्या होगा, इसका प्रेशर और ज्यादा देंगे, प्रेशर बढ़ता जाएगा। यदि ताप स्थिर ना होता तो ये क्या होते, थोड़ी इसकी दूरी बढ़ने लगती, फैलने लगता, तो दाब का मान जो होता है वो उतना नहीं बढ़ेगा। लेकिन इसका आयतन स्थिर रख दिए हैं, इसका मतलब इसके अणुओं की गतिज ऊर्जा बढ़ेगी, जितनी बढ़ेगी ताप देंगे तो, और ये दीवारों पे और ज्यादा प्रेशर डालते जाएंगे, इससे प्रेशर का मान बढ़ता जाएगा। तो चलिए 18 का ऑप्शन नंबर हम लोग मार लेते हैं, कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, बढ़ेगा। ऑप्शन नंबर बी क्या होगा, बढ़ेगा। इतना समझ में आया, क्या होगा, उसका दाब बढ़ेगा। क्यों बढ़ेगा, अणुओं की गतिज ऊर्जा बढ़ेगी, वो जाके दीवारों पे और प्रेशर देंगे, और चूंकि आयतन को स्थिर रखा गया है तो उसका आयतन तो बढ़ेगा नहीं, तो और प्रेशर क्या होगा, बढ़ता जाएगा। इतनी बातें समझ में आई। चलिए देखिए 19 नंबर का सवाल। इतना को आप लोग डी सी बी 3 सवाल हुए, तीनों के ऑप्शन समझ में आए कौन कौन सा सही है। चलिए देखते हैं 19 नंबर का सवाल। कह रहा है कि दो समान पात्रों में क्रमशः हीलियम और आर्गन गैसें 2.5 और 1.0 वायुमंडलीय दाब पर भरी हैं। यदि दोनों गैसों को एक ही पात्र में भर दिया जाए तो मिश्रण का दाब होगा। देखिए यहाँ पे दो गैसों की बात कर रहा है, 19 नंबर सवाल है, इसमें दो गैसों की बात कर रहा है
और दोनों गैसों का दाब दिया है। जैसे मान लेते हैं पहली गैस है P1, उसका दाब दिया है कितना 2.5 और दूसरी गैस है P2, दूसरी गैस है P और उसका जो दाब दिया है P2 वो दिया है कितना 1.0, इतना दिया है। कह रहा है कि इन दोनों गैसों को एक पात्र में मिला दिया जाए तब तो जो मिश्रण का क्या होगा दाब होगा वो क्या होगा। तो हम लोगों ने डाल्टन का आंशिक दाब का नियम पढ़ा है कि किसी पात्र में भिन्न भिन्न दाब की या भिन्न भिन्न गैसों को रखा जाए तो उसका जो कुल दाब होता है वो अलग अलग गैसों के दाब के योग के बराबर होता है। तो यहाँ पे डाल्टन का नियम ही क्या करते हैं लागू करते हैं। तो क्या है अलग गैस है उसके दाब दिया है और टोटल दाब पूछ रहा है तो टोटल दाब P बराबर क्या हो जाएगा P1 प्लस P2, किसके अनुसार डाल्टन के अनुसार। तो हम निकालेंगे P बराबर, तो P1 का मान कितना है 2.5 धन P2 का मान कितना है 1, तो जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 3.5, यानी जो उसका टोटल दाब आएगा उस पात्र में, यानी जो इस दाब की गैस है और इस दाब की गैस है दोनों को मिलाकर मिश्रण कर दिया जाएगा, मिश्रण बना दिया जाएगा और तब उसका जो दाब की गणना करेंगे वो कितना आएगा 3.5 आएगा। इतना क्लियर है 3.5 वायुमंडलीय दाब। तो देखिए ऑप्शन मिलाते हैं कौन सा सही हो जाएगा आपका 19 का ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा सही हो जाएगा 3.5 वायुमंडलीय दाब। इतना समझ में आया। ये सब बहुत ही सरल थे। चलिए बढ़ते हैं आगे 20 नंबर के क्वेश्चन की तरफ। इसको नोटिएगा, देखिए 20 नंबर का क्वेश्चन सुनिए। कह रहा है कि 620 mm दाब तथा 40 डिग्री सेल्सियस ताप पर किसी गैस का आयतन 776 सेंटीमीटर स्क्वायर है। 76 mm दाब तथा 173 केल्विन ताप पर गैस का आयतन होगा। यानी देखिए क्या क्या दिया है, दाब दिया है यानी दो दाब दिया है यानी P1 और P2 होगा। तो P1 दिया है कितना, P1 दिया है 630 mm दिया है 630 mm दिया 620 नहीं 30 नहीं 20 है 620 mm दिया है और ताप दिया है जो T1 दिया है वो दिया है कितना 40 डिग्री सेल्सियस। तो इसको चेंज करेंगे केल्विन में तो क्या करेंगे 273 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 3 होगा 7 4 11 और 313 केल्विन हो जाएगा। फिर कह रहा है कि इतने पे जो इसका आयतन है यानी V1 है वो कितना है तो 176 सेंटीमीटर स्क्वायर है 176 सेंटीमीटर स्क्वायर है। कह रहा है कि यदि दाब कितना हो, यदि दाब जो है हम लोग का 76 mm हो, कितना हो 76 mm हो और ताप जो हो कितना हो 173 केल्विन हो, केल्विन में ही दे दिया इसको चेंज नहीं कर रहा 173 केल्विन हो तो इसका आयतन कितना होगा, इसका आयतन कितना होगा। तो PTV में रिलेशन पूछ रहा है, PTV में रिलेशन पूछ रहा है। तो हम लोगों ने देखा है क्या कि देखिए हम लोग निकालते हैं इसके बीच रिलेशन या गैस समीकरण ही निकाले हम लोग। PV बराबर क्या निकाले हैं RT निकाले ना, R नियतांक है, यदि R रखें तो क्या आ जाएगा PV बराबर क्या आएगा T आएगा, PV बराबर T आएगा। लेकिन ये फार्मूला आता कैसे हम लोग देखिए बनाते हैं इसका वो जैसे बनाते हैं ना दो लेके जैसे 1:1 या 1:1 का वैसे रेशियो ना ऐसा इन तीनों के बीच। तो देखिए ये गैस समीकरण किस किस नियम से आता है तो बायल और दाब के नियम से आता है। तो बायल नियम क्या है, बायल नियम क्या है P प्रोपोर्शनल 1/V है और दाब नियम क्या है, दाब नियम क्या है P इसका P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल T है। तो इससे निकाले थे तो जो P निकला था T/V निकला था, T/V निकला था ना। और यहाँ से जो प्रोपोर्शनल का चिन्ह हटाए थे तो नियतांक आया था, नियतांक का मान 1 रखेंगे तो वहीं जो गैस समीकरण निकाले थे उसका मान आएगा। तो देखिए यहाँ से P और V क्या है, P और V के बीच क्या है व्युत्क्रमानुपातिक है। दोनों के बीच अगर निकाले हम लोग क्या निकाले संबंध निकाले तो P1/P2 बराबर क्या आएगा V2/V1 आएगा ना, क्योंकि ये व्युत्क्रमानुपातिक है तो 1:1 हो जाएगा। अब यहाँ पे P जो है इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो P2 हो ही गया है। अब ये क्या होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो ये 1:2 है तो ये भी क्या होगा 1:2, यानी इसमें लगा दीजिए यहाँ पे गुणे में है ना ये तो T1/T2। ये रहा हम लोग का इस तीनों के बीच क्या संबंध। अब इसी फार्मूले में सबका मान रख के V2 का मान निकाला है ना तो V2 का मान निकाल लेंगे इसी फार्मूले में रख के। तो चलिए सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ से इसका मान निकालना है तो क्या करते हैं
तिर्यक गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, इसका इसमें गुणा होगा, देखिए इसका इसमें गुणा होगा, यानी P2 जाएगा यहाँ पे और इन सब का गुणा होगा। तो इन सब गुणा होगा तो पहले इसका गुणा कर लेते हैं, तो कितना आ जाएगा आपका P1 V1 और T2, P1 V1 T2। देखिए निकालना है कि इसका V2 का मान, तो V2 बराबर रख लीजिए, इधर गुणा किए रहेंगे तो इसके साथ ही V2 के साथ ही T1 और P2 होंगे ना, और इसके साथ ये सब होंगे, तो इन सब का मान दिया, ये इसका मान निकालना है, तो V2 बराबर, अब ये इसके साथ गुणे में होंगे तो इसके क्या आ जाएंगे, भाग में आ जाएंगे, यानी T1 और P2, T1 और P2 का मान किए और इसको सॉल्व करिए। तो P1 का मान कितना है 620, तो चलिए 620 गुणे V1 का मान कितना है 176 गुणे T2 का मान कितना है 173 बटा में T1 का मान कितना है, T1 का मान निकाला है ना 313 केल्विन, तो लिखिए यहाँ पे 313 केल्विन, और P2 का मान कितना है 76, P2 का मान कितना है 76। अब इसी को सॉल्व करिए तो आपका V2 बराबर निकल के आ जाएगा, इसी को सॉल्व करेंगे तो V2 बराबर निकल के आ जाएगा। तो चलिए इसका गुणा करिए, इसको सोल्यूशन करेंगे तो आपका आएगा कितना, देख लेते हैं, 620 गुणे 176 गुणे 313 भागे करना है, आपका आ जाएगा कितना 793.59 सेंटीमीटर स्क्वायर। कितना आ जाएगा 793 कितना है 793.59 सेंटीमीटर स्क्वायर, 59 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आएगा आयतन कितना 793.59 सेंटीमीटर स्क्वायर। इतनी बातें समझ में आई, ये रिलेशन कैसे निकाले हैं सबको समझ में आया है। चलिए अच्छी बात है, इसको नोट करिएगा। तो पहले तो ऑप्शन की बात कर लेते हैं, कौन सा क्वेश्चन है 20 नंबर क्वेश्चन है, तो ऑप्शन की बात कर ले तो पॉइंट में एक ऑप्शन दिया है जो कि आपका ऑप्शन नंबर डी दिया है, बाकी सब तो उसका एग्जैक्ट वैल्यू दिया है, पॉइंट में नहीं दिया है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी क्या होगा आपका करेक्ट हो जाएगा 793.59 सेंटीमीटर स्क्वायर। इतना सबको समझ में आया, नोट करिएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, 21 नंबर की तरफ। तो 21 नंबर सवाल देखते हैं, सुनिएगा अभी ये क्या कह रहा है। कह रहा है कि वायु से भरे गोले का अर्ध व्यास 2 गुना किया जाता है तथा तापमान 0 डिग्री सेल्सियस से बढ़ाकर 546 डिग्री सेल्सियस कर दिया जाता है, तो दाब में कमी होगी। दाब में कमी होगी, गोले की बात कर रहा है ना, किसकी बात कर रहा है, गोले की बात कर रहा है। तो गोले का आयतन क्या होता है, गोले का आयतन क्या होता है, तो 4/3 पाई आर क्यूब होता है, यही होता है ना 4/3 पाई आर क्यूब। तो ये हो गया हम लोग का V2, अरे सॉरी V1। V2 क्या कर रहा है कि इसको आधा कर दिया जा रहा है, 2 गुना कर दिया, सॉरी 2 गुना कर दिया ना, दोगुनों की बात की है ना, हाँ 2 गुना कर दिया जाता है, और वो भी किसको, अर्ध व्यास को। अर्ध व्यास का मतलब त्रिज्या, ठीक है, अर्ध व्यास का मतलब त्रिज्या, यानी इसकी त्रिज्या को 2 गुना कर दिया जाए। तो V1 कितना हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यू, ये फार्मूला होता है किसका, गोले का आयतन का। अब इसी में इसकी त्रिज्या को 2 गुना करना है दूसरी कंडीशन में, तो दूसरा V2 जो निकल के आ जाएगा कितना आ जाएगा, अब इसको 2 गुना कर देना है, त्रिज्या को 2 गुना कर देना। तो अब करेंगे तो क्या आ जाएगा, इसको सॉल्व कर देंगे तो कितना आ जाएगा 4 दूना 8/3 पाई आर क्यूब। या ऐसे देखिए तो ऐसे लिख सकते हैं इसको, इस 2 को इधर लिखिए या फिर 4/3 पाई आर क्यूब, और 4/3 पाई आर क्यूब के स्थान पे लिख सकते हैं क्या V1। तो कितना हो जाएगा, जो V2 होगा वो कितना निकल के आ जाएगा 2V1। तो V1 का मान इतना है, V2 का मान इतना है। और क्या दिया है इसमें, और दिया है क्या, ताप दिया है 0 डिग्री सेल्सियस से बढ़ाकर 546 डिग्री सेल्सियस कर दिया जा रहा है, यानी T1 का मान दिया है कितना 0 डिग्री सेल्सियस, तो इसमें 273 प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा 273 केल्विन। और T2 का मान दिया है क्या, तो 546 डिग्री सेल्सियस, तो इसमें 273 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा
6 3 9 और 7 4 11 और 5 2 7 1 8, 819 केल्विन हो जाएगा। अब थोड़ा इसमें कंपैरिजन करें, जैसे हम लोग निकाले थे V1 और V2 के जगह पे, तो इतने की जगह पे V1 लिख दिए थे ना, तो इसमें भी देखिए ये जो 819 केल्विन है ये किसका है, इसका 3 गुना करेंगे यानी 273 का 3 गुना करेंगे तो आ जाएगा ना 3 तिली के 9, ऊपर नहीं कर रहे हैं, थोड़ा इधर करिए, देखिए उधर ऊपर नहीं दिखा होगा आप लोगों को, क्या हो जाएगा 273 का 3 गुना करेंगे तो 3 तिली का 9, 3 7 21 2, 3 दूना 6 1, 3 दूना 6 और 6 2 8, यानी 819 हो जा रहा है ना। यानी इसका मतलब ये T1 का 3 गुना है, T1 का 3 गुना है, तो यहाँ से T2 बराबर निकाल देंगे तो कितना हो जाएगा 3T1 हो जाएगा, 3T1 हो जाएगा। V1 कितना हुआ 2V1, T2 कितना हुआ 3T1, इतना क्लियर है। अब देखिए निकालना है, दाब पूछ रहा है, तो दाब पूछ रहा है यानी P1 होगा और एक दाब क्या होगा P2 होगा, जैसे T1 T2 है तो दाब भी P1 और P2 होगा। पूछ रहा है कितनी कमी होगी, तो कमी की बात कर रहा है, इसका मतलब जो पहला वाला दाब होगा वो ज्यादा होगा और जो बाद वाला दाब होगा वो कम होगा, तो ज्यादा में से कम को घटा देंगे, यानी P1 में से, यहाँ पे लिखे भी हैं, P1 में से P2 को घटा देंगे तो क्या होगा, वो दाब कितने की कमी होगी वही निकल के आ जाएगा। ठीक है, निकल के आ जाएगा, P1 में से P2 को घटा देंगे तो कितनी कमी होगी वो निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए निकालते, जैसे यहाँ पे T2 बराबर निकाले T1, वैसे ही P2 का निकालेंगे तो वो P1 के पदों में आएगा कि P1 के कितना गुना होगा, और तब P1 में से घटा देंगे P2 को। ठीक है, तो चलिए निकालते हैं P2 को। तो देखिए यहाँ पे तीनों के बीच रिलेशन अभी पिछले क्वेश्चन में निकाले हैं, क्या क्या निकाले हैं कि P1 बटा P2 बराबर क्या होता है V2 अपान V1 और गुणे T1 अपान T2। ठीक है, यही निकाले है ना। अब यहाँ से P2 का मान निकालना है, P2 का मान निकालना है तो गुणा करेंगे तिर्यक, तो समझ आप लोग मन में गुणा करिए कि इसका इसके साथ गुणा कर लिए यानी P2 के साथ V2 और T1 है, ये याद है। अब इसका गुणा करेंगे तो क्या होगा P1 V1 और T2 होगा ना, इन सब का गुणा करेंगे तो इतना होगा। अब बटा में P2 का मान निकालना है तो P2 को अकेला छोड़ेंगे जब इनके साथ, तो ये वाले दोनों इसके आके बट्टे में लग जाएंगे, पैरों में गिर जाएंगे, इसके कहेंगे कि भैया हम लोग तुम्हारे साथ गद्दारी किए, हम लोग तुम्हारे पैर में पड़ने लायक हैं, तो हमको अपने चरणों में रख लीजिए। तो चलिए भाई रख देते हैं उनको इनके चरणों में, इतना क्लियर है। अब यहाँ से P2 का मान निकालेंगे, P1 के पदों में P1 का कोई वैल्यू नहीं है, बस P1 है। अब V1 V2 T1 T2 का मान रखते हैं इस जो वैल्यू दी है इससे, और निकालते हैं P2 का मान, तो यहाँ से निकल जाएगा आपका P2, P1 होगा। V1 का मान कितना है भाई, V1 रखते हैं V1 को, T2 का मान कितना है तो 3T1 है, 3T1 है। अब बटा में T1 का मान कितना है तो भाई इसको ले लेते हैं T, क्योंकि T1 के पदों में रख लें तो इसको T रखेंगे। T अगर T1 के स्थान पे 373 रखते हैं तो फिर यहाँ से T1 से फिर यहाँ पे भी रखेंगे 373 और 273 तो कैंसिल हो जाएगा, तो चलिए T1 रख लेते हैं। V2 का मान कितना है तो 2V1 है, 2V1 है, इतना है ना, 2V1 है। मिस्टेक हो रहा है एक जगह, मिस्टेक कहाँ हो रही है तो देखिए, जब यहाँ पे त्रिज्या का दोगुना, त्रिज्या का r क्यूब है तो यहाँ पे भी भाई होगा ना, 2 का भी क्यूब होगा तो कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, यानी यहाँ पे 8V1 आएगा। ठीक है, कितना आएगा 8V1, आप लोग भी नहीं बताते हैं यार। चलिए मुझसे मिस्टेक हुई थी, यहाँ पे मैं बस r का क्यूब किया था, लेकिन यहाँ पे अर्ध व्यास का कर रहा है ना, अर्ध व्यास का 2 गुना, तो अर्ध व्यास मतलब त्रिज्या, त्रिज्या का 2 गुना करते हैं, यहाँ पे त्रिज्या का ही क्यूब कर रहे हैं ना, तो 2 का भी क्यूब होगा तो 8, जैसे इसको समझ लीजिए 2 का क्यूब करेंगे तो 8 होगा, यानी ऐसे आएगा 4/3 पाई 8r क्यूब। तो यहाँ से 8 को बाद में लिखे और तो 4/3 पाई r क्यूब होगा, पाई r क्यूब होगा, और इसी के स्थान पे अब V1 का मान रख देंगे। जैसे यहाँ पे 2 को पहले इसका क्यूब नहीं किए थे, ठीक है, तो इतनी बात सबको समझ में आ गई, 8V1 हो जाएगा। यानी जो V1 की जगह पे जो वैल्यू रख रहे हैं, V2 की जगह पे जो वैल्यू रख रहे हैं 2V1 नहीं, कितना हो जाएगा 8V1। देखिए यहाँ पे आके गलती पकड़ी गई। तो चलिए T1 कैंसिल हो जाएगा, V1 से V1, तो P2 बराबर कितना निकल के आ जाएगा 3/8 P1, 3/8 P1, ये निकल के आ गया किसका P2 का मान। तो पूछ रहा है कितने की कमी हो रही, तो P1 में से क्या करते हैं P2 को घटा देते हैं, तो घटाइए
P1 का मान कितना है भाई, P1 ही है। इसमें से घटाना है P2 घटाना है तो P1 माइनस P2 का मान कितना है 3/8 P1, 3/8 P1। तो इसका इसमें गुणा करेंगे तिरिये तो 8 होगा। 8 P1 में से 3 P1 घटेगा 5 P1, कितना बचेगा 5 P1, यानी 5/8 P1। जो उसका जो दाब में कमी होगी वो पहले जो दाब होगा उसके 5/8 भाग क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। कितना हो जाएगा 5/8 भाग क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो बातें सबको समझ में आई। तो चलिए ऑप्शन की बात कर लेते हैं। तो 21 का जो ऑप्शन होगा क्या है 5/8, मूल दाब की 5/8 हो जाएगी, मूल दाब की 5/8 हो जाएगी। 5/8 ही है ना। तो चलिए ऑप्शन मार लेते हैं, कौन सा है 21 नंबर का, ऑप्शन नंबर सी है ना, ऑप्शन नंबर सी। मूल दाब की 5/8 यानी मूल दाब की, यानी P1 ही मूल दाब होगा, उसका 5/8 भाग क्या होगा, कम होगा। तो इसका ऑप्शन सही हो जाएगा। जो 21 नंबर सवाल है इसका ऑप्शन नंबर सी क्या है आपका, करेक्ट है। बातें सबको समझ में आई होगी। ठीक है, कुछ नहीं था, बस उसके बीच रिलेशन था, सबका मान दिया था, बस यही याद करना था। ठीक है, यहाँ पे इसलिए यहाँ पे थोड़ी मिस्टेक हुई थी, आर का दोगुना करें तो इसका भी क्यू करेंगे, ठीक ना, यहाँ पे मिस्टेक हुई थी, और कहीं मिस्टेक नहीं है, ठीक ना। और बाकी सबको नोट कर लीजिए, बेहिचक नोट करिए, एकदम आपका परफेक्ट है, आपका ऑप्शन भी मैच कर गया है। तो चलिए नोट करते हैं, फिर बढ़ते हैं 22 नंबर के सवाल की तरफ। चलिए 21 हो गया, देखते हैं 22 नंबर क्वेश्चन। सुनिए, ऑप्शनल है, कह रहा है कि आणविक गति की ऊर्जा किस रूप में प्रकट होती है। आणविक गति की ऊर्जा किस रूप में प्रकट होती है, तो प्रकट होती है उष्मा के रूप में। किसके रूप में, उष्मा के रूप में, ना कि स्थितिज ऊर्जा के रूप में, ना घर्षण के, ना तापमान के। किसके रूप में प्रकट होती है, उष्मा के। मतलब ऐसा लगेगा कि थोड़ी उसमें आंच, जैसे आप छुएंगे तो गर्म महसूस होगी, यानी उसमें उष्मा के रूप में क्या होती है, प्रकट होती है। कौन सी ऊर्जा, तो आणविक गति की जो ऊर्जा होती है उष्मा के रूप में प्रकट होती है। तो 22 का ऑप्शन नंबर आपका कौन सा सही हो जाएगा, सी। क्या होगा, उष्मा। इतना क्लियर है ना, ये ऑप्शनल था, ऐसे मार देंगे। चलिए देखते हैं 23 नंबर क्वेश्चन। 23 वाला क्या कह रहा है, सुनिएगा, कह रहा है कि स्थिर ताप पर किसी गैस का आयतन 20% कम कर देने पर उसका दाब बढ़ जाएगा। उसका दाब बढ़ जाएगा, कितना बढ़ जाएगा भाई, तो मान लेते हैं कि उसका आयतन, जैसे मान लेते हैं कि मतलब गैस का प्रारंभिक जो आयतन व दाब जो है, आयतन व दाब है वह क्रमशः क्या है, V1 व P1 है। आयतन और दाब की बात कर रहे हैं तो V1 व P1 है। फिर कह रहा है कि और अंतिम भी मान लेते हैं कि अंतिम आयतन व दाब क्रमशः क्या है, V2 व P2 है। P2 का मान पूछ रहा है, P2 का मान पूछ रहा है ना, कितना वृद्धि होगा, वृद्धि का मतलब कितना बढ़ जाएगा। इसका मतलब P2 ज्यादा होगा, P1 कम होगा। तो क्या करेंगे, P2 में से P2 ज्ञात करके आप P2 में से P1 को क्या करेंगे, माइनस करेंगे, तो उसकी जो वृद्धि होगी कितनी, वो निकल के आ जाएगी। तो चलिए सबसे पहले जो आयतन है उसका V1, ये तो प्रारंभ में था, V1 है। कह रहा है कि जो बाद में हो जा रहा है, जो V2 निकल के आएगा वो क्या हो रहा है, तो V1 में से 20% कम हो जा रहा है, यानी V1 माइनस 20%, किसी का V1 का ही कितना 20% कम हो जा रहा है। 20% का मतलब बटा 100। इसको सॉल्व करेंगे तो कटाएंगे तो 1/5, यानी V2 बराबर कितना हो जाएगा, V1 माइनस 1/5 V1। इसको सॉल्व करेंगे तो 5 V1 में से 1 V1 घट जाएगा, कितना हो जाएगा 4/5 V1। ये V का मान क्या आ गया, V1 का मान दिया, ये माने ही हम लोग क्या, उसका प्रारंभिक आयतन V1 है और अंतिम आयतन V2 है। तो अंतिम आयतन V2 बराबर कितना निकल के आ गया, 4/5 V1। इतना क्लियर है। अब हम लोग पढ़े हैं V और P के बीच रिलेशन पूछ रहा है ना, तो बायल नियम पढ़े हम लोग। क्या नियम, बायल नियम पढ़े हैं क्या, P1/P2 बराबर V2/V1, यही पढ़े हैं ना। इसका तिर्यक गुणा करेंगे, या तिर्यक गुणा क्या करना है, P2 का मान निकालना है ना। तो P2 का मान निकालेंगे तो इसका इसमें गुणा होगा, इसका इसमें गुणा होगा, या इसी को पलट देंगे तो P2 बराबर क्या हो जाएगा, P2 बराबर P2/P1 बराबर V1/V2। अब P2 का मान निकालना है तो बस यहाँ से इसको P2 को भेज दीजिए तो क्या आ जाएगा, P1 बटा में V2, यही होगा। अब यहाँ से V2 का मान रख दीजिए तो P2 बराबर कितना आ जाएगा, P1 है ना, कितना हो जाएगा, तो P1 बटा में V2 का मान कितना आया है, 4/5 V1 ना, तो 4/5
V1 से V1 कैंसिल हो जाएगा, ये पलट के ऊपर जाएगा, तो अब P2 बराबर कितना निकल के आ जाएगा, तो 5/4 P1, 5/4 P1। अब पूछ रहा है कितने की वृद्धि हो रही है, तो यहाँ से P2 में P1 को घटाइए, P2 से P1 को घटाइए, तो चलिए यहाँ पे P1 के पद में आ रहा है, तो P2 की जगह पे रख दे रहे हैं कितना, 5/4, तो आ जाएगा कितना, इसको सोल्व करेंगे तो आ जाएगा 5/4, P2 का मान रखे यहाँ से 5/4 P1 माइनस P1। अब घटाइए, यहाँ से इसमें गुणा करेंगे तो 5 P1 में से माइनस 4 P1, 4 P1 होगा ना, तो 5 P1 में से 4 P1 घटेगा तो कितना होगा, 1 P1 बचेगा, 1 P और बटा में इसका एलसीएम कितना है 4, यानी 1/4 P1, 1/4 P1, यानी इतने की क्या होगी, इसके दाब में वृद्धि होगी। लेकिन पूछ रहा है क्या, कितना दाब बढ़ेगा, परसेंटेज में आंसर दिया ना, तो इसका भी हम लोग निकालते हैं परसेंटेज। तो देखिए जो P2 वृद्धि निकल के आई है, दाब में जो वृद्धि निकल के आई है हम लोग की, दाब में दाब वृद्धि जो निकल के आई है, यदि इसको परसेंटेज में निकाले तो कितना आया है भाई, 1/4 आया है ना, 1/4। तो इसका परसेंटेज में बदलने के लिए 100 से क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे ना, P1 है तो P1, अब यहाँ से कटा दीजिए तो कितना हो जाएगा 25% आपका दाब में क्या होगी, वृद्धि होगी, यानी जो उसका दाब होगा 25% क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो ऑप्शन की बात करें तो आपका ऑप्शन नंबर कौन सा मैच कर रहा है, 23 का ऑप्शन नंबर डी 25%, इतना क्लियर है, 23 का ऑप्शन नंबर डी मैच कर रहा है। जो 23 क्वेश्चन है इसका ऑप्शन नंबर डी क्या कर गया, मैच कर गया। 25% होगी इसकी दाब में वृद्धि होगी, कब, जब इसके दाब में 20% की कमी करेंगे, अरे इसके आयतन में 20 की कमी करेंगे, यानी से 20% कम किए ना, इसके आयतन में 20% की कमी करेंगे तो इसके दाब में 25% की क्या होगी, वृद्धि होगी। इतनी बातें समझ में आई सबको, चलिए तो इसको नोट करिएगा, इसको नोट करिए, फिर देखते हैं हम लोग 24 नंबर का क्वेश्चन, ठीक है, इसको नोट करिए, हम लोग देखते हैं कौन सा नंबर, 24 नंबर का क्वेश्चन। समझ में आया ना सबको, बहुत ही आसान था, ठीक ना, कुछ था नहीं इसमें, बस समझना है क्वेश्चन को। तो चलिए नोट करिए, फिर देखते हैं आगे, सुनिएगा 24 नंबर क्वेश्चन। कह रहा है कि एक 5 लीटर क्षमता के बर्तन में एक वायुमंडलीय दाब तथा 52 डिग्री सेल्सियस ताप पर गैस भरी गई है। यदि गैस के अणु भार यानी अणु भार दिया है 32 है, तो बर्तन की गैस की मात्रा मोल में होगी, गैस की मात्रा मोल में होगी। तो देखिए गैस समीकरण हम लोग पढ़े हैं क्या, PV बराबर RT, या इसी में जब मोलों की बात कर लेते हो तो HRT या nRT। n क्या है, मोलों की संख्या है, n क्या है, मोलों की संख्या है, और यही हमसे क्या कर रहा है, पूछ रहा है, यही क्या कर रहा है, हमसे पूछ रहा है। P का मान दिया है, V का मान दिया है, T का मान दिया है, R नियतांक है, तो R का जो मान होता है यहाँ पे 0.0821 होता है। R का ये मान याद रखिएगा आप लोग, ठीक है, R का मान कितना होता है 0.0821। तो इसी फार्मूले में सबका मान रखते हैं और निकालते हैं। देखिए T दिया है कितना, T का मान दिया है 52 डिग्री सेल्सियस ना, तो इसको चेंज करेंगे केल्विन में, तो जोड़ेंगे इसमें तो क्या हो जाएगा, 3 2 5 7 5 12 को 2 हाथ में लगा 1 और 2 1 3, 325 केल्विन हो जाएगा, ठीक है, ताप इतना हो जाएगा। अब P का मान दिया है 1 दाब, हाँ 1 दिया है, 1 वायुमंडल दाब, और V का मान दिया है 5, V का मान दिया है 5, सबका मान दिया है, बस n का मान पूछ रहा है। तो यहाँ से n बराबर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, n बराबर निकालेंगे तो PV बटा में RT होगा, PV बटा में RT, यही होगा ना। तो चलिए n निकालते हैं, तो n हो जाएगा, P का मान 1, V का मान कितना 5, R का मान कितना 0.082, तो 0.0821 गुणे T का मान 325, इसी को करिए आप लोग कैलकुलेट, तो आज देखिए यहाँ से तो कट ही जाएगा, तो n बराबर कितना होगा, 1 बटा में 0.0821 गुणे 5 6 का 30 और 5 5 25, इतना हो जाएगा। अब यहाँ से गुणा करेंगे या इसको सोल्यूशन करेंगे, इसका गुणा करके फिर 1 में भाग करेंगे तो आएगा आपका आ जाएगा कितना 0.187, 0.187 मोल, मोलों की संख्या पूछ रहा है तो कितना आएगा 0.187 मोल, इतना ही आएगा ना, हाँ 0.187 मोल आएगा। तो n की बात पूछ रहा है, n का ही मान पूछ रहा था, n की बात कर रहा तो n का मान निकल के आ गया 0.183 मोल। तो चलिए ऑप्शन की बात कर ले तो हम लोग का ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, 24 का ऑप्शन नंबर बी,
0.187 मोल आपका क्या हो गया, बी ऑप्शन मैच कर गया। इतनी बात समझ में आई? तो क्लियर है, इसको नोट करिएगा। बस आपका गैस समीकरण पे ही था, फार्मूला उसी पे था, सबका वैल्यू दिया था, एन का वैल्यू पूछ रहा था, एन का वैल्यू हम लोग निकाल लिए। चलिए देखते हैं इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, 25 नंबर का क्वेश्चन सुनिएगा। कह रहा है कि दो एक समान बर्तनों में ऑक्सीजन तथा हाइड्रोजन गैस क्रमशः 4 तथा 3.5 वायुमंडलीय दाब पर भरी है। यदि दोनों गैसों को मिलाकर मिश्रित कर दिया जाए तो मिश्रण का दाब होगा वायुमंडलीय दाब में। देखिए ये सेम क्वेश्चन आ गया आपका कौन से नंबर की तरफ, ऐसा हल किए हैं, कौन सा, ऐसा हल किए हैं आपका ऑप्शन नंबर, अरे सॉरी क्वेश्चन नंबर 19 का, जो 19 नंबर है ना उसको सेम हल किए हैं। वैसे किस पे, डाल्टन के आंशिक दाब पे। जो 25 नियम है ना, 25 वाला क्वेश्चन है ना, ये भी किस पे होगा, डाल्टन के आंशिक दाब पे। जैसे P1 का मान दे दिया है कितना, P1 का मान दे दिया है 4, P2 का मान दे दिया है कितना 3.5। ये अलग अलग गैसें हैं जिनका दाब इतना इतना दिया है, इसको मिश्रित करके टोटल दाब पूछ रहा है, तो आंशिक दाब के नियम के अनुसार क्या होगा, P1 प्लस P2 के बराबर होगा। यानी जितनी गैसें होंगी सबके दाबों के योग के बराबर होगा। दो गैसें हैं, दोनों का दाब दिया है तो 4 दिया है पहले का, दूसरा का दिया है 3.5, जोड़ेंगे तो आ जाएगा 7.5 वायुमंडलीय दाब, वायुमंडलीय दाब। इतना आ गया क्या, उसका उस मिश्रण का टोटल दाब कितना होगा, 7.5 वायुमंडलीय दाब। ऐसा क्वेश्चन आप लोग दोबारा देख रहे हैं, 19 नंबर का भी क्वेश्चन ऐसे ही सॉल्व किए थे, 25 नंबर का भी क्वेश्चन ऐसे ही सॉल्व होगा। तो चलिए ऑप्शन की बात कर ले 25 का, तो 25 का ऑप्शन नंबर ए क्या होगा आपका, करेक्ट होगा। ऑप्शन नंबर ए क्या होगा, करेक्ट होगा। तो इतना इस वीडियो में बस इतना ही, 25 तक ही। यदि वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक करिए, ज़्यादा पसंद आएगा तो अपने दोस्तों में शेयर करिए, और जो लोग चैनल पे नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और साथ ही बेल आइकन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन का ऑप्शन ऑन कर ले, कि जब भी हम लोग नई वीडियो अपलोड करेंगे तो उसकी नोटिफिकेशन आपको समय से मिलते रहेंगे। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में इसके आगे क्वेश्चनों के साथ 26 से। अगले वीडियो में इस लेसन को पूरा समाप्त कर देंगे, बस बचा है 11 क्वेश्चन बचे होंगे, 26 से लेके 36, ठीक है, 11 क्वेश्चन बचे होंगे, तो उसको उस वीडियो में यानी अगले वीडियो में समाप्त कर दिया जाएगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।